तो लोगों को लगा कि डबल इंजन की सरकार ही ठीक है। नहीं तो ये आपस में केंद्र सरकार काम करने नहीं देगी। ये केंद्र सरकार से झगड़ते रहेंगे और वो जो बाकी चीज़ें थी वो और ऐड हो गई। दिल्ली की दिल्ली सड़कों के एक पर छोटे गंदगी। मतदाता को एक वर्ग जिसे आप मध्यम वर्गीय कह सकते हैं। मैं बार-बार कहता हूं कि हिंदुस्तान में मध्यम वर्ग बहुत ही फिजूल मुहावरा है। हिंदुस्तान के टॉप 10% लोग अपने आप को मध्यम कहते हैं। दिल्ली में ये वर्ग कोई 25-30% है। तो हाँ, इस वर्ग के लोगों को ज़रूर ये महसूस हुआ कि भई इससे तो अच्छा है दोनों सरकारें एक तरह की हों, रोज़-रोज़ की चिक-चिक नहीं होगी। साथ में इस वर्ग को ये भी लगा कि भई ठीक है, आपने फ्री बिजली दे दी, इसका कोई विरोध नहीं है दिल्ली के अंदर। आपने औरतों को फ्री टिकट दे दिया, अच्छा किया। मगर सड़क का क्या है? दिल्ली के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या है? और एमसीडी में 2022 के चुनाव के बाद तो ये बहाना भी खत्म हो गया कि भई दिल्ली इसलिए गंदी है कि बीजेपी की एमसीडीज़ को साफ नहीं करती। अब लोग ये भी पूछने लग गए कि भैया सब कुछ तो आपके पास है, फिर क्यों नहीं हो रहा? इन सब चीज़ों का आम आदमी पार्टी के पास उत्तर नहीं था। और इसके कारण लोगों को लगा कि बस अब बहुत हो गया। और एक अ, उन लोगों ने अपने लोकसभा के वोट पर ही टिकना पसंद किया। क्या एक कारण ये भी हो सकता है कि अगर इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ता, तो शायद मुकाबला बेहतर होता? ये बात सुबह से चल रही है और ये बात ज़रूर है कि अगर आप शुद्ध आंकड़े देखें, कागजी टोटल करें, तो आपको 10-12 सीटें मिल जाएँगी, जिसके अंदर अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट जोड़ दिया जाए, तो वो बीजेपी से ज़्यादा हो जाता है। इस आधार पे आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि कांग्रेस को जो वोट मिला है, वो केवल एंटी बीजेपी वोट नहीं, उसका काफ़ी हिस्सा एंटी आम आदमी पार्टी वोट का भी है। और अगर वो दोनों जुड़ जाते, तो अपने आप मैकेनिकली नहीं मतलब अगर चुनाव से 3 हफ्ता पहले इन्होंने सीट एडजस्टमेंट कर लिया होता, केवल उतने भर से आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाती, ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ, अगर लोकसभा चुनाव के बाद से इन्होंने मिलके काम करना शुरू किया होता, जो कि लोकसभा चुनाव में भी नहीं किया, ईमानदारी से मिलके काम एक-दूसरे के साथ। अगर वो किया होता, तो बात अलग होती। लेकिन उसमें एक बड़ी चीज़ आड़े आती, जो कि हम जिसके बारे में ईमानदारी से चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि एक जो बड़ा सबक आज की इस परिणाम का है, वो सांप्रदायिकता की राजनीति के बारे में है। आम आदमी पार्टी ने कोई छुपी हुई बात नहीं है। आम आदमी पार्टी ने मोटे तौर पे कहा कि देखिए बीजेपी ने जो चौखटा दे दिया है इस देश को, हम तो इस चौखटे के भीतर ही राजनीति करेंगे। और आम आदमी पार्टी के नेता आप मेरे जैसे लोगों को ज्ञान भी देते थे कि बेवकूफ़ी की बातें बंद करो, सेक्युलरिज़्म वगैरह से कुछ नहीं होगा। अब इसके अंदर ही हाँ, मतलब आप बीजेपी से इस पे कॉम्पीट करो कि हम तुमसे ज़्यादा हिंदू हैं। हम मुसलमानों के खिलाफ खड़े होने में तुमसे भी आगे जाएँ। जब दिल्ली में दंगे हुए तब आम आदमी पार्टी चुप रही, बुलडोज़र चला तब ये चुप रहे। रोहिंग्या के सवाल पे बीजेपी और इनमें कॉम्पिटिशन था कि तुमसे ज़्यादा विरोधी कौन है इनका? मतलब हम दोनों तुमसे ज़्यादा मुसलमान विरोधी मैं हूँ, तुमसे ज़्यादा रोहिंग्या विरोधी मैं हूँ, ये वाला कॉम्पिटिशन कर रहे थे। तो ये कि बीजेपी को बीजेपी की विचारधारा के माध्यम से ही हराया जा सकता है, ये जो रणनीति, ये कोई गलती नहीं थी आम आदमी पार्टी की। ये कोई फिसलन या त्रुटि नहीं थी, ये बिल्कुल उनकी रणनीति थी कि ऐसे हम करेंगे और इस तरह से देखना हम चुनाव जीत के दिखाएँगे। आज जो बहुत बड़ा एक सबक मिला है वो ये भी है कि आप बीजेपी को बीजेपी की विचारधारा पे चल के हरा नहीं सकते। आपको उसका मुकाबला करना होगा। मुकाबला करने के लिए आपको देशज मुहावरा ढूँढना होगा। मुकाबला उसका पुरानी सेकुलर लिबरल भाषा में नहीं हो सकता, लेकिन मुकाबला तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप इन चीज़ों का समर्थन करेंगे, तो अंत में आपका वोटर यही सब सीखेगा कि हाँ, लिंचिंग नॉर्मल है, बुलडोज़िंग नॉर्मल है और उसके बाद आपको वोट दे भी सकता है। थोड़ा-सा मन बदला तो नहीं भी देगा, क्या पड़ता है? ये बहुत बड़ा सबक है और ये चीज़ कांग्रेस और बीजेपी के एक साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के एक साथ आने में आड़े आती और आएगी ही। कांग्रेस ने और कुछ भी दोष हों, कम से कम इस सवाल पे कांग्रेस ने एक प्रिंसिपल पोज़ीशन लिया या यूँ कह लीजिए राहुल गांधी ने एक प्रिंसिपल पोज़ीशन ली हुई है इस सवाल पे। और वो चीज़ तो आड़े आती क्योंकि अगर कांग्रेस के साथ जुड़ते तो इस तरह के काम नहीं कर सकते थे।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.